गुड इवनिंग। सेवा काल के 10 साल ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, खासकर महिलाओं के लिए। और महिला अगर जनरल कैटेगरी की है तो और भी ज़्यादा। और ये सेवा काल अगर आपकी सरकारी जॉब में है तो ये एक और बड़ी उपलब्धि होती है। और ये उपलब्धि महिलाओं के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये उपलब्धि हासिल करने में उन्हें एक अजीब तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, घर के काम से, रिश्तेदारों से, जिम्मेदारियों से, और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के माहौल से। 10 साल का अनुभव बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी थी। 1992 से जब मैंने 10th बोर्ड की परीक्षा दी थी, उसके बाद से मैं ट्यूशन पढ़ाती रही, कोचिंगों में पढ़ाती रही, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती रही। और इसी बीच फिर मैंने जेपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपीएससी सारे एग्ज़ाम्स दिए। सभी के पीटी क्लियर्स हुए, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर ने ऐसी छवि छोड़ी मेरे लिए कि मैं कभी भी अपने एम तक नहीं पहुंच पाई। कभी हताशा, कभी गुस्सा, कभी परेशानी, कभी चिंता और कभी चिंतन। इन सब से कभी हार न मानते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान कुछ न कुछ तो सेट करके रखता है। और ऐसे ही में मेरा एडमिशन बीएड कॉलेज में हुआ, जो कि हज़ारीबाग के झील के पास है, सरकारी बीएड कॉलेज, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। और वहाँ के प्रिंसिपल दुबे सर, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। एक्चुअली जब मैं बीएड में एडमिशन ली थी तो मैं सभी तरफ से हताश हो चुकी थी और मुझे लगा कि मतलब मेरा एक लास्ट उद्देश्य हो गया था कि किसी तरह से बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन दुबे सर ने मुझे बताया कि नहीं, मैं बहुत काबिल हूँ, सरकारी नौकरी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं जब चाहूँगी मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरे अंदर और भी प्रतिभाएं हैं और मुझे उन प्रतिभाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक दिन हंसते हुए उन्होंने मुझे कहा था, श्वेता, तुम श्वेता नहीं महाश्वेता हो। मैंने कहा, सर, महाश्वेता के साथ आप मेरी तुलना मत कीजिए क्योंकि वो तो बहुत अच्छी राइटर थी। तो उनका कहना था कि तुम में भी वो गुण है, बस अभी वो सामने नहीं आया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम महाश्वेता हो। उनका ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा था और उन्हीं की प्रेरणा के कारण मैंने 1 साल अपना टीचर्स के नाम कर दिया कि ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे मैं सारे एग्ज़ाम्स में बैठूंगी। और इस दौरान मैंने पूरे 7 एग्ज़ाम क्लियर किए, जिसमें +2 नवोदय विद्यालय, +2 केंद्रीय विद्यालय भी था। इसके अलावा बिहार के 3 एग्ज़ाम, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल, झारखंड के एग्ज़ाम और सीटेट, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो है मैंने 2012 में क्लियर किए थे। लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग उस समय नहीं हुई थी, फिर भी कहीं ना कहीं हताशा था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी। लास्टली 13 में मेरा पहला चयन हुआ, जो कि गया में था मिडिल स्कूल के लिए। मैं वहाँ 3 महीने मात्र काम की। फिर मेरा चयन जो है वो नारायणी में हो गया, जो कि पटना सिटी में है। वहाँ पर मैं 6 महीने काम की। और उसके बाद फिर मेरा चयन जो है वो मारवाड़ी में हुआ, जहाँ मैं +2 टीचर के रूप में लगभग 2 साल काम की। इसी दौरान मैंने झारखंड का काउंसलिंग दिया, चूँकि पास तो मैं 12 में हो चुकी थी, तो यहाँ पर काउंसलिंग हुआ और अंततः मेरा चयन हुआ। 2016 में मुझे वो मंजिल मिली जिसकी तलाश मैं बहुत दिनों से कर रही थी। इस बीच मैंने हज़ारीबाग के 5 प्राइवेट स्कूल्स में भी काम किए, जैसे कि केडी चिल्ड्रेन, सिस्टर निवेदिता, विवेकानंद सेंट्रल स्कूल, खंडेलवाल और नेशनल पब्लिक स्कूल। तो इन सभी से बहुत सारी प्रेरणाएं तो मिली, लेकिन जो खुशी होती है वो मुझे कल मिली, जब हम लोगों के सेवा काल के 10 साल हुए और हम लोगों ने इसे एक उत्सव के रूप में मनाया। ये एक छोटी बात नहीं थी। हम लोग जितने भी 2016 बैच के थे वो काफ़ी संघर्ष करके
इस नौकरी को प्राप्त किए थे और ज्वाइन करने के बाद भी हम लोगों का जो जीवन है वो शांतिमय नहीं था। हर तरफ से हम लोगों को जो है बहुत सारे संघर्ष की परिस्थितियां दी गई, जिससे लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। एक महिला का काम करना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात पिछले 6 महीने में मुझे ज़्यादा महसूस हुआ। जब मेरी एक चाची सास का डेथ हुआ था और मैं वहाँ गई थी, तो उनकी नतनी जो थी वो एक बहुत अच्छा बात बोली, मामी, माँ नौकरी में है इसीलिए हम लोगों के लिए गया है। क्योंकि उसके फादर का 2 साल पहले डेथ हो चुका था, तो वो बहुत अच्छा से बोली कि मामी, चूँकि माँ यहाँ है इसीलिए गया है। अगर माँ नहीं रहती नौकरी में तो जाहिर है कि पापा के डेथ के बाद या तो माँ मेरे साथ रहती या भैया के साथ रहती, और हम दोनों में से कोई भी पूरी तरह से सेटल नहीं थे। लेकिन माँ की नौकरी है जिसने गया को जिंदा रखा है, जिसने हम लोगों को, हमारे घर को जिंदा रखा है। तो एक महिला की नौकरी बहुत मायने रखती है। और फिर इसका एग्जाम्पल मैंने चाची सास के काम में भी देखा कि उनके डेथ के बाद भी किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पेंशन की काफ़ी राशि बचा कर रखी थी और उनके पूरे क्रियाकर्म में 1 रुपया भी किसी का नहीं लगा। सारे के सारे कार्य उन्हीं के पैसे से हुए, उसके बावजूद भी कुछ पैसे बच गए। तो महिलाएं जो है वो सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं जीती हैं, वो घर बनाने के लिए जीती हैं, लोगों को मंजिलों तक पहुंचाने के लिए जीती हैं, अपने बच्चों को उनकी उपलब्धियों तक पहुंचाने के लिए जीती है। इसलिए एक महिला कर्मी का 10 साल का सेवा काल बहुत मायने रखता है। और इसलिए मैं अपने 2016 बैच के सारी महिला शिक्षकों को, ऐसे तो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सभी को बधाई देती हूँ, लेकिन खासकर महिला शिक्षिकाओं को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और आगे भी हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।